तो लॉर्ड ऑफ प्लैनेट के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंग ने फैंग के फैमिली पर अटैक कर उसके घर को आग लगा दिया था, जिसका पता जब फैंग को चलता है तो वह चैंग के पास आ जाता है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चैंग को देखते हैं जो फैंग को बोलता है कि मुझे लगा कि आज तुम यहाँ पर आओगे ही नहीं, इसलिए मैं इस जगह को डिस्ट्रॉय करने लगा, पर तुम में तो काफी हिम्मत है जो तुम आज मेरे हाथ मरने आ गए। जिससे फैंग गुस्सा होकर चैंग से फाइट करने लगता है। जहाँ फैंग अभी के डिवाइन बॉडी टेक्निक के न्यू चैप्टर के प्रैक्टिस करने से काफी स्ट्रांग हो गया था, जिसकी बढ़ी हुई पावर हम इस फाइट में देखते हैं। जहाँ फैंग पूरी तरह से चैंग पर भारी पड़ रहा था तो चैंग बोलता है लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, पर अब नहीं। जो बोलकर वह एक फायर बॉल से फैंग पर अटैक करता है, पर फैंग उसे उल्टा ही चैंग की ओर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे चैंग थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। तो फैंग अपने बॉडी को ब्लैक सोल से फ्यूज करते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम इस वर्ल्ड में क्यों आए तुम वह सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जो बोलकर फैंग अपनी ब्लड ब्रेड लेकर चैंग की तरफ बढ़ता है। जिसके बाद हम होली मास्टर को देखते हैं जो कि स्नो ड्रैगन माउंटेन में होते हैं। जहां होली मास्टर उन 4 मेंबर जो कि मार्क्समैन के साथ थे उन्हें वही इवल कैंडी देता है जिसे सीड कहा गया है, जो फियोना को उसके भाई ने दिया था। जिस सीड को उन 4 में से जो लड़की होती है जिसका नाम लूना था, वह इसे देख समझ जाती है कि हमारे गद्दार होने का पता होली मास्टर को चल चुका है, क्योंकि यह सीड होली मास्टर उन्हीं को देते हैं जो कि उसे धोखा दे रहे हो। जिस सीड के खाने के साथ ही होली मास्टर हमें लाइफ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो लूना बोल पड़ती है कि यह हमने कैसे सोच लिया कि होली मास्टर हमारे गद्दार होने का पता नहीं लगा पाएंगे। तो जो एक लड़का होता है जिसका नाम सा होता है, वह लूना को इस सीड को खाने से रोकने लगता है। पर तभी वहाँ पर क्वीन अरोरा आती है जो बोल रही थी कि तुम लोग यहाँ पर यही सोच रहे होगे कि तुम्हारे गद्दार होने का पता हमें कैसे चला। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, यह बात मुझे तब पता चली जब तुम दो मुझसे वो जेड इंपीरियल सील लेने आए थे, लेकिन ये जेड इंपीरियल सील वाली बात तो बस होली मास्टर और मैं ही जानती हूँ। तो तुम्हें यह बात कहाँ से पता चला? जो सुनकर साहब बोलने लगता है कि आज हमें इनसे डरना नहीं है, वह बस 2 हैं और हम 4 हैं, तो अगर हम एक साथ हो जाएं तो हम इन्हें मार सकते हैं। जो बोलकर वह चारों अपना वेपन निकाल लेते हैं, पर तभी लूना सा को पीछे से स्टैप कर देती है और वह होली मास्टर के पास जाकर बोलने लगती है कि मैं आपकी सबसे लॉयल बंदी हूँ, जो मैंने सा को मारकर प्रूफ कर दिया है। लेकिन तभी होली मास्टर लूना को एक झटके में ही जान से मार देते हैं और बोलते हैं कि जो एक बार धोखा दे सकता है उसके लिए दूसरी बार देना कौन सी बड़ी बात होगी। जिससे बचे हुए बंदे डर के वहां से भागने लगते हैं, पर वह दोनों भी आखिरी में मारे जाते हैं। जो ये सब फियोना एक जगह पर छुप कर देख रही थी, जो कि यहाँ पर क्वीन अरोरा का पीछा करते हुए पहुंची थी। फिर हम सा को देखते हैं जो किसी तरह घायल होने के बावजूद भी होली मास्टर पर फिर से अटैक करता है, पर होली मास्टर उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देते हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि चैंग की ओर बढ़ रहा था, पर तभी चैंग उस पर कई सारे फायरबॉल से अटैक करके पीछे हो जाता है। तो चैंग एक टेक्निक जिसका नाम गोल्डन ब्लैक आर्मर होता है उसका यूज करते हुए बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टेक्निक का यूज तुम्हारे खिलाफ करूंगा। और अब जब फैंग अपने ब्लड ब्रेड से चैंग पर अटैक करता है तो उस पर इसका कोई भी असर नहीं होता। तो फैंग चैंग पर सोल स्किल का लेवल 4 का यूज करने लगता है, जिसका पता चैंग को नहीं चलता। तो वह फैंग पर हंसने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि फैंग उसके आर्मर को कभी भी भेद नहीं पाएगा। पर तभी बहुत सारे स्वॉर्ड जो कि सोल स्किल के यूज करने के कारण आए थे वह चैंग को हिट कर देते हैं, जिससे वह बच नहीं पाता और वह वहीं मारा जाता है। जिसके बाद हम होली मास्टर को देखते हैं जो कि उस जेड इंपीरियल सील का यूज करने लगता है, जो कि एक गोल्डन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिस ड्रैगन का यूज कर होली मास्टर इस स्नो ड्रैगन माउंटेन में मौजूद एक प्योरेस्ट वाटर जो कि एक शील्ड से कवर होता है उसे डिस्ट्रॉय कर उस प्योर वाटर को पाना चाहता है। जहां थोड़ी देर में वो ड्रैगन उस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर उस प्योर लिक्विड से मर्ज हो जाता है, जिससे वो ड्रैगन का कलर अब ब्लू हो जाता है। और अब उस ड्रैगन के पास उस लिक्विड के बदौलत सोचने और समझने की पावर आ गई थी, तो होली मास्टर पे उल्टा बैकफायर कर देता है। जिसके अटैक को होली मास्टर रोक कर एक इविल लोटस ट्रेजर का यूज कर उस ड्रैगन को अपने कंट्रोल में कर उसके साथ कंबाइन होने लगते हैं। जिस प्रोसेस में टाइम लगना था तो वह अरोरा को उसे प्रोटेक्ट करने को कहकर उस ड्रैगन के साथ एक होने लगते हैं, जिससे उनका बॉडी फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जिसके स्टार्ट होते ही वहाँ का मौसम खराब हो जाता है। तो फियोना तुरंत ही फैंग के पास आकर वहाँ जो भी हुआ था वह सब उसे बता देती है। और अब इस प्रोसेस के स्टार्ट होने से जो इविल एनर्जी निकलती है वह एक तरह से पॉइजन का काम कर रही थी, जिससे जानवर और रिवर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर साव साव आकर फैंग को एक क्रॉसबो देती है जो उसे होली मास्टर के फाइट में मदद करेगी, जो लेकर फियोना और फैंग स्नो ड्रैगन माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अरोरा के पास मार्क्समैन आता है जो उससे होली मास्टर क्या है वह पूछता है।
जिसका जवाब वो जब आसमान में देखता है तो उसे मिल जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर होली मास्टर अपने बॉडी फॉर्मेशन प्रोसेस में लगे हुए हैं। पर यहाँ पर क्वीन अरोरा मार्क्समैन से बार बार यही पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो होली मास्टर ने कोई और काम दिया था। जिसके बार बार पूछने पर भी मार्क्समैन कुछ जवाब नहीं देता, जिससे अरोरा समझ जाती है कि यहाँ पर मार्क्समैन भी गद्दार है और वह उन 4 बंदों के पीछे का मास्टरमाइंड है। तो अरोरा मार्क्समैन पर अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करने लगती है, पर तब तक देर हो चुका था और मार्क्समैन अपने डीमन टेक्निक का यूज कर उसे वहीं पे मार देता है, जिसे मारकर वह होली मास्टर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वह किसी भी हाल में वह होली मास्टर के इस बॉडी फॉर्मेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं होने देना चाहता। तो वह इस प्रोसेस को रोकने के लिए उस ट्रेजर पर उसी डार्क डायमंड टेक्निक का यूज करता है जो मार्क्समैन बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था, पर इसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। तो मार्क्समैन अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर उस पर अटैक करता है, पर इससे भी कुछ नहीं होता। तो वह निराश और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह इस टेक्निक का यूज कर होली मास्टर को मार पाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग और फियोना आ जाते हैं, जिन्हें देख मार्क्समैन उन्हें यहाँ से जाने को कहने लगता है। पर फैंग उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि भाई जैक, मुझे पता चल चुका है कि आप ही हैं, आपने इस मास्क के पीछे अपना बहुत सारे दर्द और दुख को छुपा रखा है। जो बोलकर फैंग उसके मास्क को निकाल फेंकता है, जिसके बाद जैक फैंग को उस रात की बात बताता है जब उसके फादर पर ड्रैगन विन के लिए अटैक हुआ था। जहाँ जब जैक उस कोहरे से बाहर आया था तब तक उसके फादर पर होली मास्टर ने अपने सोल कंट्रोल टेक्निक का यूज कर दिया था, लेकिन जैक के फादर ने उसे वो ड्रैगन विन देकर अपने आप को खत्म कर लिया ताकि वो होली मास्टर का कभी भी पपेट ना बन सके। जो बताते हुए जैक काफी सैड हो जाता है और इसलिए वह गोल्डन ड्रैगन गार्ड को ज्वाइन किया था ताकि वह होली मास्टर को मार सके। जो बोलकर वह वहीं ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी के यूज करने के कारण बेहोश हो जाता है और तब तक होली मास्टर का बॉडी फॉर्मेशन प्रोसेस खत्म हो चुका था। तो फैंग तुरंत ही उस पर अपने ब्लड ब्लेड से अटैक करता है, पर होली मास्टर उसके ब्लेड को रोक कर बोलता है कि हाँ, अब लग रहा है कि जैसे मैं अपने बॉडी में अपनी पूरी पावर को फील कर सकता हूँ। जो बोलकर वह फैंग से फाइट करने लगता है, जहाँ फैंग अपने फ्यूजन रूप में आ चुका था और वह दोनों अपने फास्ट मूवमेंट का यूज कर फाइट करने लगते हैं, जिससे फियोना जो कि क्रॉसबो लिए हुई थी वह होली मास्टर पर निशाना नहीं लगा पा रही थी क्योंकि उसकी मूवमेंट काफी फास्ट थी। फिर हम फैंग को देखते हैं जिस पर होली मास्टर भारी पड़ने लगता है। तो होली मास्टर फैंग के फादर टियान के बारे में बुरा भला बोलने लगता है, जिससे फैंग को बहुत गुस्सा आता है। तो वह अपने 1000 शैडो टेक्निक का यूज कर होली मास्टर पर अटैक करता है, पर इसको होली मास्टर अपने एक ही मूव में खत्म कर देते हैं। तो फैंग अपने सोल स्किल का लेवल 4 जो उसने सोल पॉइंट में अनलॉक किया था उसका भी यूज होली मास्टर पर कर देता है, जिससे होली मास्टर को तो कुछ नहीं होता, उल्टा फैंग ही अब थकने लगता है। तो होली मास्टर फैंग पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, पर इसका फायदा उठाकर फियोना होली मास्टर पर क्रॉसबो से अटैक कर देती है। जो क्रॉसबो का एरो होली मास्टर को हिट कर देता है, जिससे वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। तो फैंग को लगता है कि इससे जरूरी होली मास्टर घायल हो गया होगा, पर जब धुआं छटता है तो होली मास्टर को इससे कुछ नहीं हुआ रहता और वह तेजी से फियोना के पास जाकर उसे गले से पकड़कर बोलता है कि लगता है मेरा डर तुम्हें बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जो बोलकर वो फियोना को नीचे फेंक कर उसके हाथ को अपने पैर से मसल देता है, जिससे फियोना का एक हाथ टूट जाता है। तो फैंग अपने आप को इस हालत में देखकर वो अपने कॉन्शियस माइंड में जाकर ब्लैक सोल से मदद मांगने लगता है। तो ब्लैक सोल बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने गॉड पावर का यूज करना चाहते हो, पर इसमें रिस्क है क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो हम दोनों में से कोई एक हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जिस पर फैंग बोलने लगता है कि मैं इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हूँ। तो ब्लैक सोल बोलता है तो ठीक है, अगर तुम बच गए तो तुम मेरा एक विश जरूर पूरा करना कि तुम हमारे मदर को ढूंढोगे और तुम्हें हमारे गॉड पैलेस में जाना पड़ेगा जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। जो बोलकर वो ब्लैक सोल फैंग के साथ कंबाइन हो जाता है, जिससे अब फैंग के बॉडी पर पूरी तरह से ब्लैक सोल का कब्जा हो जाता है। जिस गॉड पावर के एक्टिवेट होते ही फैंग सबसे पहले होली मास्टर के पास जाता है और उस पर अटैक करके उसे पीछे भेज देता है। फिर फैंग फियोना को संभालता है, जो फियोना की इस हालत को देखकर होली मास्टर से फाइट करने लगता है, जहाँ इस बार फैंग होली मास्टर को बहुत मारता है और उसके दोनों हाथ को भी तोड़ देता है जैसे होली मास्टर ने फियोना के साथ किया था। जिसके बाद फैंग होली मास्टर को एक जगह पर बांधकर उस पर कई सारे अपने ब्लड ब्लेड से अटैक करता है, जिसके कारण वह वहीं मारा जाता है। जिसके मरते ही फैंग वापस नॉर्मल हो जाता है, जिससे पता चलता है कि जो दोनों में से गायब होने वाले थे वह ब्लैक सोल होता है जो कि गायब हो चुका था। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ अनाउंस किया जा रहा था कि फैंग ने सिटी को गोल्डन ड्रैगन गार्ड और पॉइजनस वाटर से बचाया है, इसलिए उसे इस सिटी का फर्स्ट क्लास गार्डियन बनाया जाता है। जिसके बाद हम फैंग को उसके फादर, मदर और भाई के साथ देखते हैं, जिसके ये दिखाते ही लॉर्ड ऑफ प्लैनेट का सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है
और इसका नेक्स्ट सीजन जब भी आएगा तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर इस चैनल पर अपलोड करूंगा।